Hello students, I am Rafiq Ahmed. I welcome you all in this class of linear algebra. In previous classes, we have discussed so many examples of subspaces. I repeat, what a subspace is. If S is a subset of a vector space V over the field F, यानी V कोई वेक्टर स्पेस है और S उसका सबसेट है, तो S V का सबस्पेस तब कहलाता है जब V की कंपोजिशंस के लिए S इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड F, यानी S खुद भी उन्हीं संक्रियाओं के लिए सब स्पेस हो, वेक्टर स्पेस हो और V का सबसेट हो तो S V का सब स्पेस कहलाता है। ये तो है सब स्पेस की डेफिनेशन। लेकिन अगर हमें सब स्पेस प्रूव करना होता है तो जैसे हमने एग्जांपल्स प्रूव किए थे उसमें हम केवल ये प्रूव कर देते हैं कि S इज़ नॉट इक्वल टू 5, S इज ए सबसेट ऑफ V एंड दो स्केलर्स A और B F के लें और दो वेक्टर्स अल्फ़ा और बीटा S के लें और इनसे जो लीनियर कॉम्बिनेशन बने A अल्फ़ा प्लस B बीटा, ये भी S का अवयव अगर सिद्ध हो जाए तो इन 3 पॉइंट्स से ये सिद्ध हो जाता है कि S V का सब स्पेस है। और इस तरीके से हमने काफ़ी एग्जांपल्स प्रूव किए हैं। आज हम ले रहे हैं दो सब स्पेस हों S और T। ये मान लें किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस हैं तो इनके यूनियन से एक सेट बन जाएगा और इनके इंटरसेक्शन से एक सेट बन जाएगा। तो अगर S और T सब स्पेस हैं V के तो क्या S यूनियन T और S इंटरसेक्शन T भी सब स्पेस होते हैं? वी शैल सी S इंटरसेक्शन T ऑलवेज सब स्पेस होगा और S यूनियन T कंडीशनल होगा, ऑलवेज सब स्पेस नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। एक कंडीशन होगी, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो यूनियन वाला समुच्च भी सब स्पेस हो जाएगा और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो यूनियन वाला समुच्च सब स्पेस नहीं भी होगा। तो पहले हम इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट रिपीट कर लें। S इंटरसेक्शन T में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे अवयव जो S और T दोनों में हैं वो इंटरसेक्शन में होते हैं, यानी X बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T if and only if X belongs to S and X belongs to T, यानी जब कोई एलिमेंट दोनों में होगा तो फिर वो इंटरसेक्शन में होगा एंड कन्वर्सली इंटरसेक्शन में तभी होगा जब दोनों में हो। यूनियन का कंसेप्ट, S यूनियन T में कोई एलिमेंट X कब होगा? जब वो या तो S में हो या T में हो, तो ये यूनियन का कंसेप्ट है। यानी दोनों में से किसी भी एक में हो तो फिर यूनियन में होगा और दोनों में हो तब भी यूनियन में होगा। लेकिन इंटरसेक्शन में केवल तभी होता है कोई एलिमेंट जब वो दोनों में हो। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है। हम फर्स्ट थ्योरम ये ले रहे हैं कि अगर S और T सब स्पेस हैं तो S इंटरसेक्शन T भी सब स्पेस होता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट,
इस प्रकार होगा, किसी सदिश समष्टि की दो उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ भी उपसमष्टि होता है। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस। या अगर सिंबल का यूज़ करके थ्योरम का स्टेटमेंट बोलें तो इस तरह से बोलेगा, एस एवं टी किसी सदिश समष्टि वी ओवर एफ की उपसमष्टियाँ हैं। एस एंड टी आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन एस इंटरसेक्शन टी भी वी ओवर एफ की उपसमष्टि होगी। इसका प्रूफ लें। पहले जो गिवन है वो लिख दिया प्रूफ में, v ओवर f इज ए वेक्टर स्पेस एंड s एंड t आर सब स्पेसेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। दोनों क्या हैं? उपसमष्टियाँ, मात्र उपसमुच्चय नहीं। s और t दोनों v की उपसमष्टियाँ हैं। हम जानते हैं कि जब ये उपसमष्टियाँ हैं तो ये अपने आप में पूरी तरह से वेक्टर स्पेस हैं और S के सबसेट है। अब S इंटरसेक्शन T को सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम तीन बातें प्रूव करेंगे। S इंटरसेक्शन T V का सबसेट होना चाहिए, S इंटरसेक्शन T नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और दो एलिमेंट्स S इंटरसेक्शन T के लेने पर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी S इंटरसेक्शन T में आना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट हम वन बाई वन सिद्ध करेंगे। तो पहले, क्योंकि S और T सबस्पेस हैं अतः सबसेट तो होंगे ही, V के सबस्पेस हैं तो फिर V के सबसेट होंगे। अब जब S और T दोनों सबसेट हैं तो फिर दोनों का कॉमन पार्ट भी सबसेट होगा। इस बात को तो हम वेन डायग्राम से ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये V है, मेन वेक्टर स्पेस V, और इसके अंदर S ये है V का सबसेट, और ये T है V का सबसेट एंड सबस्पेस भी। तो S इंटरसेक्शन T ये वाला पार्ट होगा, उन एलिमेंट्स का सेट जो दोनों में हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो जब पूरा S V के अंदर है और पूरा T V के अंदर है तो S और T का जो कॉमन पार्ट है वो भी V के अंदर होगा। इसलिए ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि व्हेन S इज ए सबसेट ऑफ V, T इज ए सबसेट ऑफ V, देन वी कैन से दैट S इंटरसेक्शन T इज ए सबसेट ऑफ V। तो ये तो हमें एक पॉइंट सिद्ध हो गया कि जिसको हम सबस्पेस सिद्ध करने जा रहे हैं S इंटरसेक्शन T, वो V का सबसेट है। इसके बाद नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए जो भी V का जीरो वेक्टर हो, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस में जीरो वेक्टर होता ही है, उसको हमने नाम दे दिया जीरो बार। तो अगर जीरो बार V का जीरो वेक्टर है तो वो S में भी होगा और T में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि S और T सबस्पेस हैं। सबस्पेस में हमेशा जीरो वेक्टर होगा ही, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर ना हो उसमें तो वो सबस्पेस ही नहीं हो सकता। तो जो V का जीरो वेक्टर है वो S में भी होगा और T में भी होगा। जब ये दोनों में होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T, क्योंकि जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में होता है, और इंटरसेक्शन में जीरो वेक्टर तो एटलीस्ट मौजूद होगा ही। तो हम कह सकते हैं कि S इंटरसेक्शन T इज नॉट इक्वल टू 5। एरेक्ट हो गया। तो ये सेकंड पॉइंट सिद्ध हो गया कि S इंटरसेक्शन T नॉन एम्प्टी है। पहले हमने प्रूव कर लिया कि S इंटरसेक्शन T V का सबसेट है। उसके बाद कॉम्बिनेशन वाला गुणधर्म प्रूव करें तो दो स्विच स्केलर A और B ले लिए, A और B बिलोंग्स टू F, और अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू S इंटरसेक्शन T। S इंटरसेक्शन T को सब स्पेस प्रूव करना है तो S इंटरसेक्शन T के दो वेक्टर्स ले लिए। अब ये दोनों इंटरसेक्शन में हैं तो कहा जा सकता है कि दोनों में होंगे। अल्फा और बीटा S के भी अवयव होंगे और अल्फा और बीटा T के भी अवयव होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हैं। इंटरसेक्शन में वही होते हैं जो दोनों में होते हैं। अब अल्फा और बीटा S में हैं तो इनका कॉम्बिनेशन A अल्फा प्लस B बीटा भी S में होगा, क्योंकि S सबस्पेस है। और ये सबस्पेस का गुणधर्म होता है कि सबस्पेस के कोई भी दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी सबस्पेस में होता है। इसी प्रकार अल्फा और बीटा T में है और T भी सबस्पेस है, तो अल्फा और बीटा का ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी T में होगा।
अब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एस का भी अवयव है और टी का भी अवयव है। जब ये दोनों का है तो कहा जा सकता है कि ये इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि अल्फ़ा और बीटा एस इंटरसेक्शन टी के दो वेक्टर्स लिए तो हमने प्रूव कर लिया कि उनसे बना कॉम्बिनेशन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी एस इंटरसेक्शन टी में है। देयरफॉर वी कैन से दैट एस इंटरसेक्शन टी इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ। एस इंटरसेक्शन टी भी वी का उपसमष्टि है। भी का मतलब एस और टी तो थे ही, एस और टी तो सब स्पेस थे ही, अब उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस सिद्ध हो गया। ये इंटरसेक्शन की थ्योरम हुई। उसके बाद हम बात करें यूनियन की। तो दो उपसमष्टियों का यूनियन क्या ऑलवेज सब स्पेस होता है? तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये होगा, किसी सदिश समष्टि की दो उपसमष्टियों का संघ किसी सदिश समष्टि की दो उपसमष्टियों का संघ भी उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट हो। अर्थात यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज विल बी ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन सब स्पेस इज कंटेन्ड इन अनदर। अंतर्विष्ट का मतलब सबसेट होना। जैसे अगर ए सबसेट है वी का, तो इसको हम कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय है। और बी को ए का क्या कहेंगे? ये बी को ए का सुपरसेट या अधिसमुच्चय कह सकते हैं। सुपरसेट या अधिसमुच्चय। तो ए तो बी का सबसेट है और बी ए का सुपरसेट है। इसी बात को इन शब्दों में भी बोल सकते हैं कि ए बी में अंतर्विष्ट है या बी ए को अंतर्विष्ट करता है। ये इस तरह से है जैसे बी एक बड़ा सेट होगा और ए उसका सबसेट है। तो अंतर्विष्ट शब्द का प्रयोग करके इस बात को कैसे बोलेंगे? ए बी में अंतर्विष्ट है, यानी ए इज कंटेन्ड इन बी, या बी ए को अंतर्विष्ट करता है, यानी बी कंटेन्स ए। तो अंतर्विष्ट का मतलब उसके अंदर होना, यानी सबसेट होना। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये बनता है कि दो सब स्पेस हों तो उनका यूनियन या उनका संघ भी क्या सब स्पेस होता है। तो स्टेटमेंट यह है कि सब स्पेस होता है यदि और केवल यदि एक सब स्पेस दूसरे में अंतर्विष्ट हो, यानी वन सब स्पेस इज कंटेन्ड इन अनदर सब स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि दो सब स्पेसेस का यूनियन ऑलवेज सब स्पेस हो ऐसा तो नहीं है। सब स्पेस होता है बशर्ते कि ये वाली शर्त पूरी होती हो। इसका मतलब है कि शर्त पूरी होती हो नहीं होती होगी तो नहीं होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट सिंबल्स के रूप में हम इस तरह से बोल सकते हैं, एस एवं टी किसी सदिश समष्टि की उपसमष्टियां हैं। एस और टी तो उपसमष्टियां दे रखी हैं। फिर एस यूनियन टी, यानी इनका यूनियन यानी इनका संघ भी उपसमष्टि होगा। उसके लिए कंडीशन है यदि और केवल यदि या तो एस टी में अंतर्विष्ट हो, यानी एस टी का सबसेट हो, या टी एस का सबसेट हो, यानी या तो एस टी में अंतर्विष्ट हो या टी एस में अंतर्विष्ट हो। यानी एस एंड टी आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन एस यूनियन टी विल बी ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन सब स्पेस इज कंटेन्ड इन अनदर। प्रूफ लें इसका। प्रूफ में पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लें, जो गिवन है। एक तो हमें यह दे रखा है कि v ओवर एफ सदिश समष्टि है, और ये भी दिया हुआ है कि s और t दोनों v के सब स्पेस हैं, उपसमष्टियां हैं। अब क्योंकि यदि और केवल यदि के रूप में थ्योरम है, इसका मतलब यह है कि हमें ये थ्योरम दोनों तरफ से प्रूव करनी होगी। एक बार इस स्टेटमेंट को सत्य मानेंगे और कंडीशन को प्रूव करेंगे, और कन्वर्सली कंडीशन को सत्य मानकर स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो प्रतिबंध पर्याप्त यानी कंडीशन इज सफिशिएंट वाले पार्ट को हम पहले ले रहे हैं,
प्रतिबंध पर्याप्त में हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को सत्य मान के स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। कंडीशन क्या है कि एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट है, तो ये हमने मान लिया। मान लो कि कोई उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट है, अर्थात क्या मान लिया हमने कि या तो S इज ए सबसेट ऑफ T या फिर T इज ए सबसेट ऑफ S। अब अगर S T का सबसेट है, ये तो हमने कंडीशन है जो मान ली, प्रूव क्या करना है अब कि यूनियन सब स्पेस होगा। तो यूनियन को सब स्पेस प्रूव करना है और ये कंडीशंस को हम मान के चल रहे हैं। कंडीशंस इज सफिशिएंट वाले पार्ट को हम पहले प्रूव कर रहे हैं। तो जब एस टी का सबसेट होगा तब एस और टी का यूनियन क्या आएगा, एक छोटे सेट और एक बड़े सेट का यूनियन क्या आता है, अगर ए सबसेट है बी का और ए और बी का यूनियन कर दें तो ए और बी के सारे अवयव मिला दिए जाएंगे तो बी ही आ जाएगा, बड़ा वाला सेट। यानी सबसेट और सुपरसेट का यूनियन सुपरसेट होता है। तो अगर एस टी का सबसेट हुआ तब तो एस यूनियन टी टी के बराबर हो जाएगा, और टी एस का सबसेट हुआ तो एस यूनियन टी एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला सेट एस है। अब एस यूनियन टी टी के बराबर हो जाए तो एस यूनियन टी इसलिए सब स्पेस हो गया क्योंकि टी सब स्पेस है और सब स्पेस के बराबर है ये, तो ये भी सब स्पेस होगा। और एस यूनियन टी अगर एस के बराबर हो गया तो भी ये सब स्पेस हो गया क्योंकि ये एस के बराबर है और एस सब स्पेस है। तो एस तथा टी उपसमष्टियाँ हैं, इसलिए दोनों ही स्थितियों में एस यूनियन टी भी वी ओवर एफ की उपसमष्टि होगी। तो ये इसका एक पार्ट हो गया कि जब हमने ये मान लिया कि एक उपसमष्टि दूसरे में अंतर्विष्ट है तो प्रूव हो गया कि तब यानी कि इस केस में इनका यूनियन भी सब स्पेस होगा। दूसरा जो वाला पार्ट है प्रतिबंध आवश्यक, यानी द कंडीशन इज नेसेसरी, उसमें हम इसका रिवर्स प्रूव करेंगे। उसमें हम स्टेटमेंट को सत्य मानकर और कंडीशन को प्रूव करेंगे और उस पार्ट को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।